2025 के रेलवे ग्रुप डी के विभिन्न पालियों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन यहाँ पे है। बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि रेलवे वाले जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी डिस्कस कर दिया करिए, तो आज के बाद मैं कोशिश करूँगा कि रेलवे के ग्रुप डी में विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चनों को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट कर। वर्ष 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वीडन के मोंडो डुप्लेटिस को। इनको पॉल वाल्टर आर्मडेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के विजेताओं की घोषणा कहाँ पे हुई थी? तो मैड्रिड में हुई थी 21 अप्रैल 2025 को। लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? यूएसए की सिमोन बाइल्स को मिला है। लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? यूएस के कैलिस लेटर को मिला है। वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? विवेक देवराय को सम्मानित किया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कुल 129 हस्तियों को, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 13 पद्मश्री के लिए सम्मानित किया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अक्टूबर 2024 में हुआ था, उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मिथिन चक्रवर्ती को, और यह 54वां पुरस्कार था। 2025 में 71वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को। जून 2025 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन रहे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला थे। वन नेशन वन इलेक्शन गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार यदि कोई मंत्री गिरफ्तार होता है और उसे 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती है तो क्या होगा? 31वें दिन उसका पद स्वतः ही क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। साइंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी वस्तु पे 20 न्यूटन पे बल लगाया जाए, वो 5 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य बताइए। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 100 जूल यहाँ पे कार्य हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। किसी वस्तु पे 2.5 न्यूटन का बल लगाने पर विस्थापन विपरीत दिशा में होता है, तो कार्य कितना होगा? जिधर बल लगा रहे हैं उधर विस्थापन होगा तो कार्य पॉजिटिव होगा। जिधर बल लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है तो कार्य निगेटिव होगा। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 2.5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? -25 जूल कार्य होगा माइनस में। विपरीत दिशा के कारण cos 90 की वैल्यू -1 होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, मतलब u इक्वल टू 0 है, यहाँ से शुरू होकर 25 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करती हो तो त्वरण ज्ञात करना है। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है। तो यहाँ पे 0.2 सेकेंड होगा। आप इसे फॉर्मूला पे रख के लगा देना। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस को यूज। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया जाने वाला औसत गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? तो 2 × 10⁻20 न्यूटन होता है। यदि तार की लंबाई खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाता है। ये एकदम रट लीजिए। यदि विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध स्थिर रहे, तो विद्युत हीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हीट क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान, जिसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, कितना होता है? तो 81.38 होता है। एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, के पूर्ण आस्कीकरण से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। कौन सा ऊतक मृत कोशिका से बना होता है और पौधे को कठोरता प्रदान करता है? स्कैलेनकाइमा होता है। पुरुष में मुख्य रूप से कौन सा जनन हार्मोन्स पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? पौधों के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाना। कोरोशन के कारण कॉपर की सतह पे किस रंग की परत जम जाती है? हरे रंग की परत जम जाती है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? बिहार में, और यह 7वें नंबर का था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक रही है? तो 71वां स्थान रहा है 118 देशों में। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? जापान बनी है। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की कप्तान कौन रही है? तो हरमनप्रीत कौर रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड।
भारत में सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र, बड़ाना गांव में। नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का पुल है? यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। मार्च 2025 में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट हिफाजत का उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना। केंद्रीय बजट 2025-26 में पर्यावरण मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कुल 3,412 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो इस तरीके से मैंने कुछ आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन और चाहिए तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू।